ट्रैवल फूड सर्विसेज, सर आपने मैनेजमेंट से भी बात की, कैसे लग रहे हैं? ट्रैवल फूड सर्विसेज, अगर आप एयर ट्रैवल करते हो और आप जब जाते होंगे एयरपोर्ट, तो आप सोचते होंगे कि भाई जो भी अलग अलग आउटलेट्स दिख रहे हैं, कहीं आपको खाने के लिए इडली मिल रही है, कहीं रोड साइड सैंडविचेस वाले के हैं, कहीं पंजाबी खाना मिल रहा है, ये सारे अलग अलग जो आउटलेट्स हैं। और प्लस लाउंज में आप जाते हैं तो लाउंज में आप जो खाते पीते हैं, आपने कभी सोचा कि ये कौन खिला पिला रहा है आपको? तो ये ट्रैवल फूड सर्विसेज, ये वो जो कंपनी है जो एक एयरपोर्ट पे अलग अलग इनके जो QSR, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है ये एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर, और दूसरा जो लाउंजेस में खाना वाना देने का लाउंज सर्विसेज, ये दोनों का कंपनी करती कारोबार। हमारी राय है कि इस इशू में आप लॉन्ग टर्म के लिए आज से 1 से 2 साल का व्यू लेकर पैसे लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि इस कंपनी में काफ़ी कुछ अच्छाइयाँ हैं। पॉजिटिव क्या है समझिए, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स हैं, धंधा समझते हैं अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडरशिप है। या पैसेंजर्स के हिसाब से, नंबर ऑफ पैसेंजर्स के हिसाब से देखें तो 74% एयर पैसेंजर्स जो हैं भारत के, उनको ये सबको कवर कर लेते हैं। दोनों ही सेगमेंट बहुत अच्छे हैं, QSR और लाउंज सेगमेंट, दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है और आगे भी होगी। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। कंपनी डेट फ्री है, कोई पैसा मतलब कि देना नहीं है किसी को। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव क्या है? पूरा का पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है और कोई पैसा कंपनी में नहीं जा रहा, ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा प्रमोटर उसके बाद भी 86% होल्ड करेंगे, हाई प्रमोटर होल्डिंग है, नो डाउट कह सकते हैं आप। 11% उन्हें और आगे के चलते हुए देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी होल्डिंग को लेकर चल रहे हैं। ज़्यादा बिजनेस इनका जो है वो 5 एयरपोर्ट से ही आ रहा है। जो बड़े 5 एयरपोर्ट है वही मिलाकर सारा का सारा बिजनेस दे रहे हैं। वो एक तरह से आप थोड़ा सा नेगेटिव मान सकते हैं। 75% बिजनेस करीबन 85% उसी से आता है। दूसरा, एक गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली, उड़ान यात्री कैफ़े। वहाँ पर 20-20 रुपए में आपको समोसे मिल जाते हैं, पानी मिल जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक मिल जाता है। वो थोड़ा इस पे इम्पैक्ट डाल सकता है। वैसे मैनेजमेंट ने कहा भी था कि वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कौन कहाँ किस तरह से खाना चाहता है। मेरे को खाली एक ही चीज़ है, लोगों के माइंड में थोड़ा सा वो ड्रीम फॉक्स का डर बैठा हुआ है कि ड्रीम फॉक्स भी लाउंज, एयरपोर्ट लाउंज सर्विसेज, वो उसकी सर्विसेज अलग तरह की थी। लेकिन उनके एग्रीमेंट्स वगैरह ये सब दिक्कतें आई, तो थोड़ा सा लोगों के बैक ऑफ द माइंड वो एक डर है ज़रूर। बट अदरवाइज अभी तक का जो बिजनेस मॉडल है, अगर यही बिजनेस मॉडल चलता तो कंपनी बढ़िया है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। मेरा ये समझना है कि एक बार आप निवेश का मौका देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से। छोटा मोटा लिस्टिंग गेन बन सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही लगाए तो बेहतर। ऑलराइट, चलिए, तो ट्रैवल फूड सर्विसेज